Now let us take some problems plus concept for the advanced J advance. इसमें कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी के पॉइंट्स होंगे वो भी हम देखेंगे यहाँ पर. पहला एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया है, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए. लिखा है हाइड्रोकार्बन ए ऑफ फॉर्मूला C10H16 ऑन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. मेंशन नहीं किया है कितना इक्विवेलेंट चाहिए, आपको समझना पड़ेगा खुद ही. इन द रिएक्शन ऑन हाइड्रोजनेशन गिव प्रोडक्ट 4 मिथाइल आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन. इसका सेकंड रिएक्शन दिया है, दिस कंपाउंड इज ओजोनाइज्ड. पहला स्टेप है ओजोन से रिएक्शन करेंगे. सेकंड स्टेप में जिंक एंड वाटर से रिएक्शन किया. तो आपको दे रहा है दो प्रोडक्ट है, एक दे रहा है HCHO, एक दिया है CH3CO CH2CHO प्लस कंटिन्यूएशन CH2CH2CO CH3. ये हमको इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं. तो आपको इस इंफॉर्मेशन को लिंक करना है इसके स्ट्रक्चर से. हमें निकालना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ए. क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए. तो इसका आप एक बार सोचिए, फाइंड द आंसर एंड देन आप चेक करो अपना आंसर को. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए. पहले देखिए इसमें क्या है कि हाइड्रोकार्बन ए दिया है. इसका जो हमारा पहला रिएक्शन है ये इसका बड़ा हिंट है. हाइड्रोकार्बन का जब हमने हाइड्रोजनेशन किया तो क्या दे रहा है प्रोडक्ट है 4 मिथाइल आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन. इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है कंपाउंड का, 4 मिथाइल आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन. इसका मीनिंग क्या है, इस कंपाउंड के अंदर ए के अंदर हाइड्रोकार्बन स्केलेटन सेम रहेगा. ध्यान रखिए जब भी हमारा रिएक्शन हुआ हाइड्रोजनेशन का तो क्या होता है, ना इसमें बनता है कार्बोकैटायन न बनता है कार्बोनाइल इंटरमीडिएट. क्या हुआ, सिंपल रिएक्शन होता है विदाउट कार्बोकैटायन और कार्बोनाइल फॉर्मेशन. क्या होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. कार्बन चेन का कोई भी इसमें किसी टाइप का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपेंशन कुछ नहीं होता है. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करने पर केवल हाइड्रोजन ऐड होता है एल्कीन बॉन्ड या अल्काइन बॉन्ड पर और आपका कंपाउंड बन जाएगा प्रोडक्ट बिकम सैचुरेटेड एयर. ठीक है. तो आपका इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर ये है. तो ये हमारा बड़ा हिंट है इसका स्केलेटन के बारे में सोचने के लिए. इस कंपाउंड का ये हुआ कार्बन स्केलेटन. अब यहां पर प्रोडक्ट दिया है, इसमें कितना आपको दिख रहा है, आपको सीओ ग्रुप दिख रहे हैं. एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर, 4 है. 1 2 3 4. वी हैव 4 CO ग्रुप इन द स्ट्रक्चर. वी हैव 4 CO ग्रुप इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. इन 4 CO का मतलब क्या हुआ, 4 CO ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ. इन 4 CO का मीनिंग कंपाउंड में क्या आएगा, इट हैव 2 डबल बॉन्ड्स. देखो इसका जो फॉर्मूला दिया है C10H16, इट हैव हाउ मच डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 आएगा इसके अंदर. एल्केन होने में कितना H रिक्वायर्ड है, 22 चाहिए इसके लिए. अभी कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है यहाँ पर 16 है, तो कितना कम हुआ, 6 हाइड्रोजन कम हुआ. 6H कम होने का मतलब क्या होगा, इसमें 6/2 कर देंगे तो आपका 3 आएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. इसका मीनिंग क्या है, इस कंपाउंड के अंदर एक तो रिंग होना कंपलसरी है और इन 4 CO को लाने के लिए क्या होगा, इस कंपाउंड के अंदर ए के अंदर क्या होगा, इट हैव गॉट 2 डबल बॉन्ड्स प्लस 1 रिंग. कंपाउंड साइक्लिक है, यहां तो अंडरस्टूड है इस पॉइंट से. 2 डबल बॉन्ड क्यों होना चाहिए, बिकॉज द प्रोडक्ट हैव 4 CO ग्रुप्स व्हेन इट इज ओजोनाइज्ड. तो इस कंपाउंड के अंदर हमें सोचना है, ये इसका स्ट्रक्चर है 4 मिथाइल CH3 CH3 CH CH3. ये हमारा कंपाउंड था. तो इसका मीनिंग क्या है, ये आएगा आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करने पर और इससे ही हमारा बाकी का रिएक्शन को भी लिंक करना पड़ेगा आपको यहां पर. अब इसका स्केलेटन के अंदर हमको देखना है, एक बनेगा HCHO. इसका मीनिंग क्या है, टू फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड हमारा क्या रिक्वायरमेंट होगा कि वी शुड हैव 1 CH2 ग्रुप टर्मिनल. तो वो यहां हो सकता था, यहां पे अभी भी पॉसिबल था या यहां पॉसिबल था. लेकिन एक आपका देखो डबल बॉन्ड आपका रिंग के अंदर होना कंपलसरी है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड प्रोडक्ट के अंदर क्या है, जब इसका हमने ओजोनाइज किया इस प्रोडक्ट में कोई भी रिंग नहीं है. अगर रिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आपका रिंग के अंदर होना चाहिए, जो ब्रेक होगा वो हेल्प करेगा रिंग को ब्रेक करने के लिए. तो एक डबल बॉन्ड आपका रिंग के अंदर होगा और एक फिर कहां बचता है, यहां पर होगा या यहां पर हो सकता है. अगर हम सोचते हैं यहां पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, एक तो अंडरस्टूड है हमारा एक डबल बॉन्ड
रिंग के अंदर होगा, किसी भी पोजीशन में हो सकता है, रिंग को ओपन करेगा, और अगर यहाँ आए डबल बॉन्ड तो प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए था, प्रोडक्ट शुड हैव आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसमें किसी भी साइड में हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, एक डबल बॉन्ड हमारा इस पोजीशन पर फिक्स होगा, यहाँ पर या यहाँ पे इक्विवेलेंट है, कहीं भी फिक्स हो सकता है। तो इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा ये आपको दे देगा HCHO, ठीक है। तो बाकी का हमारा CH3 ग्रुप रहेंगे, और यहाँ भी CH3 रहेगा। अब रहेगा हमारे पास एक, हमको डबल बॉन्ड और प्लेस करना है रिंग के अंदर, ताकि ये प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन हो जाए। इससे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन हो गया, दिस कैन बी फॉर्मेल्डिहाइड। बट ये ओपन चेन कंपाउंड के लिए हमारा डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होना चाहिए, और रिंग कैसा है, 6 मेंबर रिंग है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, इट कैन फॉर्म 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4, इट कैन फॉर्म 4 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6, इट कैन फॉर्म 6 मेंबर रिंग। इस कंपाउंड में अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलता तो यहाँ पर हमारे और ऑप्शन भी पॉसिबल होंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो और भी ऑप्शंस यहाँ पॉसिबल थे, लेकिन हमको ये इंफॉर्मेशन दिया है। तो इसका मीनिंग क्या है, 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, इसको हम CH3CO मान लेते हैं, क्योंकि और तो कहीं है नहीं इस टाइप का 2 ब्रांच वाला ग्रुप। एक ब्रांच यहाँ पे है, एक ब्रांच इधर है। तो अगर हम मानते हैं CH यहाँ पर है ये वाला, तो CH2CHO आने के लिए यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड होगा डबल बॉन्ड। इसको ब्रेक करने से हमको दे देगा ये प्रोडक्ट, और इसको बॉन्ड ब्रेक करने से हमको देगा ये प्रोडक्ट है। अगर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, आपको नंबरिंग कर देते हैं एटम के लिए। नंबरिंग इज नॉट ऑफ नोमेनक्लेचर, ये केवल प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर मैं मानता इसका नंबर 1 है पोजीशन को, उसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन एटम्स होंगे। तो कौन सा कहां पर है, ये चला गया 1 पे। CH3 वाला कार्बन 2 होगा, ये कार्बन 3 हो जाएगा, यहाँ पे CO ग्रुप लग गया, ये 4th कार्बन होगा। एक कार्बन नंबर 9 थे, ये कार्बन नंबर 10 होगा। तो एक कार्बन 5 6, यहाँ पे कार्बन 7, और यहाँ पे कार्बन नंबर 8। ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर हमारा ये सब स्ट्रक्चर होंगे व्हिच कैन एक्सप्लेन द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास कितने कार्बन थे, 10 कार्बन थे, 10C10 था, तो ये 10 कार्बन भी कंपाउंड में आ गए। डबल बॉन्ड 2 होंगे, देखो यहाँ पे रिंग ओपन हो गया, रिंग नहीं बचा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड आपका रिंग के अंदर कंपलसरी है। DB इसके अंदर 3 है, तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और एक रिंग होना कंपलसरी है। तो एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होगा और एक रिंग के बाहर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा हुआ इस क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाइड्रोकार्बन A ऑफ फॉर्मूला C10H10। इसका फॉर्मूला दिया है आपको, इसका हमने रिएक्शन किया किससे, हॉट K1O4 से, ऑन हीटिंग विद अल्कलाइन K1O4। लेटर ऑन हम करते हैं एसिडिफिकेशन करते हैं, तो आपको देगा इस रिएक्शन में दिस गिव ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। It is given as the only organic product. क्वेश्चन दिया है कि a hydrocarbon A of formula C10H10 on treating with hot K1O4, पहले होता है alkaline medium, later on acidification, because basic medium में क्या बनता है, carboxylate ion बनते हैं। later on acidification give this compound as the only product। यहाँ पे HCO HOOC CH2CH CH2COH CH2COH, ये हमारा प्रोडक्ट है रिएक्शन का, इज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। आपको बताना क्या है, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ A व्हिच कैन एक्सप्लेन द गिवन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। आप क्वेश्चन को आराम से वीडियो को पॉज कर दीजिए, ट्राई करो पहले क्वेश्चन को, फिर चेक करो सॉल्यूशंस का। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, इसमें कितने कार्बन है पहले देख लीजिए। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कार्बन है। यहाँ कितने कार्बन है, 10 कार्बन है। तो 3 कार्बन कहां पे जाएंगे, जो 3 कार्बन एटम कम हो रहे हैं इस रिएक्शन में, वो भी होना चाहिए कहीं। तो क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी है, जो 3 कार्बन कम हुए दे आर लॉस्ट एज CO2 गैस। तो क्या होगा, लॉस होगा इसमें एज CO2 गैस, 3 CO2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे।
क्योंकि 3 कार्बन का तो हमको देना पड़ेगा ना एक्सप्लेनेशन के कहाँ पे। CO2 को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते हैं, CO2, CO, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है, दे आर ऑल टेकन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या जो भी कंपाउंड होंगे उनके आयंस वाले। अब इसका यहाँ पे देखिए, इसमें कितना दिया है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसमें दिया है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। देखिए 10 पे हमको रिक्वायर्ड होगा हाइड्रोजन 22 माइनस 10, तो 12/2 6, इसमें 6 DB आएगा। इसका मीनिंग क्या है, इस कंपाउंड के अंदर पॉसिबिलिटी है इट में हैव 6 डबल बॉन्ड्स और इट में हैव 3 ट्रिपल बॉन्ड्स। आपको इसको एक बार चेक कर लो, आपको हेल्प मिलेगा काफी इससे कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 6 है तो इट में हैव 6 डबल बॉन्ड्स और इट में कंटेन आल्सो 3 ट्रिपल बॉन्ड्स। ये हमारी पॉसिबिलिटीज रहेगा इसमें, ठीक है। तो अब ये हमारा पॉइंट हुआ, 6 डबल बॉन्ड्स और 3 ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पे पॉसिबल है कंपाउंड के अंदर। और रिंग भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें काफी सारे कॉम्बिनेशन आएंगे यहाँ पर, लेकिन इसको देखते हुए जो हमारी पॉसिबिलिटी अच्छी दिख रही है, इसके अंदर देखो, इसको CO2 के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड होगा, टू फॉर्म CO2 वी में हैव आइदर CH2 टर्मिनल और वी में हैव CH टर्मिनल, क्योंकि इसका क्लीवेज करने पर क्या बनता है, CO2 गैस। यहां पे देखा CO2 गैस, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारा बहुत सारा दे रखा है, 6 दे रखा है, तो यहां पर क्या होगा, 3 डबल बॉन्ड्स पे इसका एक्सप्लेनेशन करना डिफिकल्ट होगा। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी सेकंड होगा जो हम बोल सकते हैं कि अच्छा रहेगा, दैट इज 3 ट्रिपल बॉन्ड, एक अच्छा पॉसिबिलिटी है जिससे हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत इजीली हम शो कर सकते हैं। क्या आएगा इसमें, कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, पॉसिबिलिटी देखो, ये जितना स्केलेटन शेप रहेगा, CH, CH2C, 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 यहां पर अगर हम प्लेस करते हैं डबल बॉन्ड यहां पर, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बट आपका DB इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो DB को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे इस केस में, वी विल प्लेस 3 ट्रिपल बॉन्ड्स इन दीज पोजीशंस। यहाँ पे एक CH होगा, एक यहाँ पे CH होगा और एक यहाँ पर CH होगा। तो ये हमारा कंपाउंड आएगा इसमें जिसका स्ट्रक्चर A है। इसका क्लीवेज करने पर हमको देगा 3 मोल CO2 गैस का और यहाँ पे देगा 3 COOH ग्रुप इन द प्रोडक्ट, 3 COOH ग्रुप इन द प्रोडक्ट। तो आपको ऐसे इसको पॉइंट को सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग कंसेप्ट, इसमें एक दो पॉइंट हम थोड़ा और ध्यान रखेंगे। वी हैव डिस्कस्ड रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दे विल फॉलो इवन मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स फॉलो इवन मैकेनिज्म, लेकिन ध्यान रखिए सारे ही अल्कोहल में इवन मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता है। स्पेशली अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल, उसके केस में इवन मैकेनिज्म फॉलो करना डिफिकल्ट होता है। इसका रीजन क्या है, देखिए हमारा जो आपका एक था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम यहाँ पर फिर से एक बार। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, देखिए क्या होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के रिएक्शंस में, अगर हमारा अल्कोहल होगा टर्शियरी इवन सेकेंडरी, और हमारे अल्कोहल हो सकते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक टाइप, मींस व्हिचएवर कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायंस, वहां पर हमारा रिएक्शन होता है इवन मैकेनिज्म। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बारे में डिटेल में, इवन के बारे में। बट अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी होता है, अगर अल्कोहल प्राइमरी है तो उसमें डिफिकल्ट होता है इवन रिएक्शन शो करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, उसका फॉर्मेशन डिफिकल्ट होगा। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल होंगे उस केस में क्या होता है, रिएक्शन विल शो E2 मैकेनिज्म। तो ये कॉमन होता है प्राइमरी अल्कोहल्स shows elimination reaction or dehydration by E2 mechanism, but the product obtained is like E1। एक्चुअली होता क्या है इस केस में, पहले क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर, अल्कोहल प्राइमरी दिया है, आपको समझाता हूं एग्जांपल लेके। सपोज हमारे पास अल्कोहल है प्राइमरी CH2OH, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन किया डिहाइड्रेशन का, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट किया। तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, CH डबल बॉन्ड CH
CH3, ये होगा सेडजर प्रोडक्ट, और अभी भी रिएक्शन में ये रहता है मेजर प्रोडक्ट, प्लस कुछ आपको बनेगा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, डिस्पाइट इन दिस केस E2 मैकेनिज्म, तो भी हमारा ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। इसका रीजन कैसे आएगा? देखिए अल्कोहल प्राइमरी है तो यहां पर फॉलो करते हैं E2 मैकेनिज्म को है। क्यों फॉलो करते हैं? इसका रीजन होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन काफी कम होगा, स्टेबिलिटी ऑफ 1 डिग्री कार्बोकटायन काफी कम होता है, तो इस केस लिए इसमें क्या होता है, इसलिए दे विल ट्राई टू फॉलो E2 मैकेनिज्म बट द प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड इज लाइक E1। क्यों होता है इसका समझते हैं मैकेनिज्म एक बार। देखिए यहां पर ये अल्कोहल था प्राइमरी, पहले इसने HN लिए कहां से, एसिडिक मीडियम से, तो क्या बनेगा ऑक्सोनियमाइन। इसका जो था मैकेनिज्म, यहां पर O पर प्लस चार्ज है, फिर क्या हुआ अगले स्टेप में, आइदर विद द हेल्प ऑफ HSO4 नेगेटिव आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मोर फेवरेबल वाटर, यहां पे ही आपका स्लो स्टेप में एलिमिनेशन कर देगा वाटर का यहां पर, और क्या देगा पहले केस में प्राइमरी 1 डिग्री, सॉरी आपको देगा ये वाला कंपाउंड है 150, लेकिन यहां पर एसिडिक मीडियम होता है। समझ में नहीं आ रहा पॉइंट? देखिए यहां पर क्या था, पहले फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकटायन इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कार्बोकटायन, तो पहले क्या बनेगा इसमें ऑक्सोनियम, दे विल फर्स्ट फॉर्म ऑक्सोनियमाइन, और इसी स्टेप में क्या होता है, यही स्टेप स्लो होता है रिएक्शन का RDS, तो अल्कीन बनाएगा, इसको होता है E2 का मीनिंग क्या होता है, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट है, एक हमारा वाटर है और सेकंड ऑक्सोनियमाइन, तो रिएक्शन हो गया बायोमोलिकुलर, और नेट रिएक्शन कैसा है, डिहाइड्रेशन का एलिमिनेशन होता है। लेकिन ये बनता कैसे, इसका समझते हैं इस तरह से कि पहले ये बनेगा, लेकिन यहाँ पर एसिडिक मीडियम में है तो क्या होगा, HN ले लेगा, एसिडिक मीडियम अल्कीन बॉन्ड पर क्या बनेगा इस केस में, they first again will form secondary carbocation, they will form secondary carbocation। अब इसमें क्या होता है, फिर एलिमिनेशन कराएंगे, तो अब क्या होगा, एलिमिनेशन के समय पर नेट प्रोडक्ट देगा आपको ड्यू टू इन, ज्योमेट्रिकल देखते हैं तो आपका हो ट्रांस टू ब्यूटीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसका रीजन क्या होता है, पहले हम बनाते हैं इस केस में एल्कीन बनाते हैं बाय E1 रिएक्शन, सॉरी बाय E2 मैकेनिज्म, पहले हम बनाएंगे एल्कीन बाय E2 रिएक्शन, फिर क्या होता है एल्कीन एसिडिक मीडियम में कंबाइन करता है HN से और बनाएगा मोर स्टेबल कार्बोकटायन। अगर पॉसिबिलिटी है इसके अंदर इसके फर्दर रीअरेंज होने के लिए, तो क्या हुआ, इट अंडरगो फर्दर रीअरेंजमेंट टू प्रोड्यूस ए मच मोर स्टेबल कार्बोकटायन देन इटसेल्फ, और फिर क्या हुआ, इसका एलिमिनेशन करेंगे H का, तो आपको देगा इस केस में एल्कीन। कौन सा एल्कीन आएगा इस रिएक्शन में, ट्रांस एल्कीन आएगा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, जो हमारा कैसे बना था आपका E1 के अंदर भी, पहले हमने वाटर निकाल दिया, बनाया प्राइमरी कार्बोकटायन, फिर हमने किया इसका शिफ्टिंग ऑफ H नेगेटिव आयन टू फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकटायन, फिर हमने एलिमिनेशन किया H का, तो बनता था हमारा ये वाला प्रोडक्ट। तो ये आपका जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि अगर पूछ लिया मैकेनिज्म के बारे में प्राइमरी अल्कोहल के केस में, तो वहां पर E1 डिफिकल्ट होता है, और उसका रीजन क्या है, लेस स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कार्बोकटायन, तो वहां पर आपका रिएक्शन फेवर करता है बाय E2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हुआ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय E2 मैकेनिज्म। हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शंस वो फॉलो करते हैं कैसा रिएक्शन, एलिमिनेशन था उसके अंदर भी, और उसमें था कॉमन मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म। बट अगर हमारे पास होगा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड स्पेशली, और क्या होता है वीक बेस एज न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल, उस केस में हमारा रिएक्शन फॉलो करता है E1 मैकेनिज्म। तो एग्जांपल लिखते हैं उसका, अगर हमको दिया है, अगला एग्जांपल लिखेंगे डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स RX बाय E1 रिएक्शन। E1 का मीनिंग क्या होता है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। देखो E1 और E2 में कंपटीशन क्या होता है, E2 रिएक्शन फेवर करता है स्ट्रॉन्ग बेस,
और ये रिएक्शन फेवर करता है कब होता है इवन रिएक्शन, यार फेवर्ड बाय वीक बेस। वीक बेस, आपका बेस वीक होगा तब ये फेवर करता है। और क्या होता है सॉल्वेंट एच बेस, सॉल्वेंट आपका बेस होना चाहिए। और क्या है सॉल्वेंट का पोलैरिटी अधिक होना चाहिए, मोर पोलर सॉल्वेंट। यहां पर भी क्या होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कलाइड विल फॉलो सेम पैटर्न। क्या आएगा इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर, टर्शियरी इज मोर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। और साथ में क्या होता है Ri इज मोर रिएक्टिव देन Rbr देन RCl। ये भी हमारा ऑर्डर फॉलो करेगा रिएक्टिविटी के लिए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, स्पेशली हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है वीक बेस आपका होगा, बेस और सॉल्वेंट इज बेस, तब हमारा रिएक्शन फेवर होता है इवन मैकेनिज्म। इवन में क्या होता है E2 में क्या था कार्बन चेन कैन नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट, बट यहां पर क्या हुआ E1 में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन इज ऑलवेज पॉसिबल। E2 में क्या था कार्बन चेन कैन नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। और क्या है इसके अंदर उसके बाद में मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड बाय सेडजर रूल, रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सेडजर रूल। ये हमारे कुछ की पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। ये नॉर्मली आपका हाईलाइट हुआ टर्शियरी, वहां पर शो होता है। और स्पेशली हम देखते हैं हीट करने पर सॉल्वेंट के ही फॉर्म में, बेस हमारा वीक होना चाहिए। एग्जांपल अगर हम लेते हैं सपोज रिएक्शन का, एक हमारा कंपाउंड इस तरह का दिया हुआ है CH3, यहाँ पे Br है, इसको हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। पूछा है रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या आ सकता है, या इस रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है बेस तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, पहले बीटा एच को ले लेगा, फिर फोर्स करता है एक्सपेल्शन करने के लिए हैलोजन एटम को। यहाँ पर क्या होता है पहले कंपाउंड ब्रेक होता है, क्या बनाएगा दे विल ब्रेक अवे Br नेगेटिव और हैलाइड आयन, तो दे विल फर्स्ट फॉर्म ए मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन। इस केस में तो टर्शियरी बन रहा है, जहां भी होगा उसमें पहले बनाएंगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, फिर हम चेक करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी टर्शियरी स्टेबल है, तो इसमें होगा नहीं कोई भी आगे रिएक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट। तो क्या होता है अगले स्टेप में हमें देखना है कहां पे बीटा एच अवेलेबल होंगे। एक यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर भी आपका एच अवेलेबल होंगे। तो इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट है। तो इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, एक आपका बनेगा ये वाला प्रोडक्ट और एक आपका बनेगा इस रिएक्शन में ये वाला प्रोडक्ट। इन दोनों में से ये एल्कीन का स्टेबिलिटी अधिक होगा, तो इसको बोलेंगे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। इसका स्टेबिलिटी कम है तो ये आएगा रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें सेडजर प्रोडक्ट है, इन द रिएक्शन बिकम मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान रखो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है हालाइट टर्शियरी है, इवन सेकेंडरी होंगे, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, अगर आपका रिएक्शन होता है एल्कोहलिक KOH तो हम लिखते हैं इसमें ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। बल्कि बेस होगा तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। बट यहाँ पर अगर आपका सॉल्वेंट है इथाइल अल्कोहल, सॉल्वेंट भी है और बेस भी होता है, तब क्या होगा सर रिएक्शंस के अंदर एलिमिनेशन फॉलो करता है आपका इवन मैकेनिज्म। तो ध्यान रखिए कि ऑल अल्कालाइड्स कैन नॉट अंडरगो मींस विल नॉट अंडरगो ऑलवेज E2 मैकेनिज्म। वो केवल तब होते हैं जब हमारा अल्कोहलिक KOH लेंगे तो E2 होता है। अगर हमारा होगा अल्कोहल आपका खुद ही होगा, सॉल्वेंट भी होगा और बेस भी होगा, तब उस केस में रिएक्शन फॉलो करता है आपका इवन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ऑल अल्कालाइड्स कैन नॉट फॉलो ऑलवेज E2, इवन भी फॉलो होता है, कब होता है इन कंडीशंस में। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन और करते हैं एडवांस के लिए हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का रिएक्शंस होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे रिएक्शंस को। देखिए हम पढ़े हैं एल्किन के बारे में कि एल्किन्स और कॉमन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, अल्काइंस आल्सो सो कॉमन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वो कॉमन रिएक्शंस हैं। प्लस कुछ और रिएक्शन भी शो करते हैं
एल्केन्स एंड अल्काइंस। एल्केन्स में क्या होता था, वी हैव डिस्कस्ड हैलोजनेशन रिएक्शन के एल्केन में था रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो कॉमन रिएक्शन था एल्केन में। या कुछ और रिएक्शन थे लाइक रिएक्शंस ऑफ आइसोमराइजेशन और एरोमेटाइजेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एल्केन के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक कंपाउंड है साइक्लोएल्केन, स्पेशली इसमें साइक्लोप्रोपेन एक डिफरेंट टाइप कंपाउंड होता है, उसका यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिखा मैंने, रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन विद HBr Cl2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है साइक्लोब्यूटेन का रिएक्शन। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्ट भी है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल, इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इन द फॉलोइंग कंपाउंड विच कंपाउंड कैन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए साइक्लोप्रोपेन आपका रिंग है, ये एक एल्केन तो नहीं है, एल्केन नहीं है, केवल फॉर्मूला क्या सेम होता है, लाइक साइक्लोएल्केन में क्या होगा जनरल फॉर्मूला, साइक्लोएल्केन से जनरल फॉर्मूला CnH2n, फॉर्मूला आपका सेम होगा एल्केन के टाइप का। और यहाँ पर आपका दिया है साइक्लोप्रोपेन। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक बार सोचिए कि क्या प्रोडक्ट आप सोचते हैं बन सकता है इन रिएक्शन में, नहीं बनेगा, बनेगा तो क्या बन सकता है, एक बार सोचिए, फिर एक बार सॉल्यूशन देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन द कांसेप्ट आल्सो। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन का आंसर देखने में। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, साइक्लोप्रोपेन रिंग के बारे में स्पेशली हमारा एक पॉइंट होता है कि साइक्लोप्रोपेन रिंग कैन बिहेव एज एल्केन्स। क्या होता है, दे कैन बिहेव एज एल्केन, इनकी रिएक्शंस होती हैं एल्केन की जैसी होती है। आपका एग्जांपल दिया है साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन हुआ, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हुआ HBr से Cl2 से हाइड्रोजन से, यहाँ पर क्या होता है एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या आपका रिंग को ओपन कर देगा, जो आपका रिएजेंट होते हैं यहाँ पर रिंग ओपन कर देंगे, और साइक्लोप्रोपेन क्या हुआ, इट बिहेव लाइक एल्कीन। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन में, इक्विवेलेंट तो कहीं पे पास थे इसमें, H तो CH3 CH2 CH2Br। यहाँ पर क्या हुआ एडिशन रिएक्शन Cl CH2 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 Cl, एडिशन हुआ यहाँ पर क्या हुआ प्रोपेन CH3 CH2 CH3। यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन देखिए, स्पेशली यहाँ पर एडिशन रिएक्शन शो किया है। साइक्लोप्रोपेन के अंदर क्या होता है, ये प्रॉपर्टी केवल साइक्लोप्रोपेन रिंग का होता है, इवन साइक्लोब्यूटेन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं होते हैं। और एक दो रिएक्शन होता भी है लाइक एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर। यहाँ पर आपका था रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, बट इस केस में कितना आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। इसका देखो रीजन क्या होता है, इसका रीजन है एंगल स्ट्रेन। यहाँ पर हमारा दिया है 3 मेंबर्ड रिंग है, तो क्या हुआ 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर इट हैव हाई एंगल स्ट्रेन। क्यों, हमारा रिक्वायर्ड एंगल क्या होना चाहिए एज पर हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर कार्बन एटम दिए हैं sp3 हाइब्रिडाइज, सो हमारा जो बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड है इसमें कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। एज पर हाइब्रिडाइजेशन हमारा बॉन्ड एंगल्स में रिक्वायर्ड होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट कितना एक्चुअल में बॉन्ड एंगल आपका किसमें दिया हुआ है अराउंड 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होना है कि कौन से इसमें होगा, ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन, सेकंड कार्बन sp3 ऑर्बिटल्स, इसके भी sp3 ऑर्बिटल्स, तो उनका जो बनता है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड वो वीक होता है। क्या होता है इसमें sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके अंदर हमारा क्या एंगल प्रेफर्ड होता है, रिक्वायर्ड होता है, एंगल हमको चाहिए उसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स का। यहाँ पर कितना एंगल आपका आएगा अराउंड 60 डिग्री। तो ये कम जो एंगल आएगा इस केस में दैट क्रिएट हाई एंगल स्ट्रेन। क्यों, एक तो इसमें क्या ओवरलैपिंग जब करेंगे हम ऑर्बिटल का वीक होता है, उसकी वजह से बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो सकता है, एंड एल्केन बिहेव लाइक साइक्लोएल्केन बिहेव लाइक एल्केन्स, तो इसलिए यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है। ये कॉमन बॉन्ड ब्रेक किया है यहाँ पर, समझ में आया नहीं आया, रीजन क्या है इसका एंगल स्ट्रेन। छोटा रिंग होगा जितना ज्यादा उतना ही उसमें अधिक होता है एंगल स्ट्रेन, क्योंकि ओवरलैपिंग का एक्सटेंट भी कम होता है तो बॉन्डिंग वीक होता है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शंस क्या है ब्रेक हो जाएगा रिंग आपका और ओपन चेन प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर क्या है साइक्लोप्रोपेन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स इन एडिशन ऑफ HCl और HBr बट लेस रिएक्टिव फॉर हैलोजेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ HCl HBr का रिएक्शन डायरेक्ट हो जाता है
बट अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो हमको रिक्वायर्ड हुआ रिएक्शन में कैटलिस्ट FeCl3। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3 आपका रिएक्शन होगा इस केस में और आपको देगा प्रोडक्ट 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर क्या होगा इस केस में, देखिए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी सेम हुआ, रिंग ओपन हो गया। साइक्लोब्यूटेन का रिएक्शंस सेम टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस नहीं होता है। इसका रीजन क्या होता है, यहाँ पर कितना होगा, एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। इन साइक्लोब्यूटेन रिंग अगर हमारा रिंग प्लेनर होगा तो कितना एंगल आएगा हमारा बॉन्ड एंगल, अराउंड 90 डिग्री। कितना एंगल चाहिए इस केस में, एंगल हमारा रिक्वायर्ड होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो कंपेयर टू यहाँ पे इस केस में क्या होगा, लेस एंगल स्ट्रेन, ओवरलैपिंग भी थोड़ा इफेक्टिव बेटर होगा इस केस में। अच्छा ओवरलैपिंग होने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए आपका ये रिंग ब्रेक नहीं होता है और इस टाइप की एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। अगर आप सेम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन निकल एट दिस टेम्परेचर, रिएक्शन विल नॉट अकर ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का स्टेबिलिटी अधिक होता है साइक्लोप्रोपेन रिंग से, एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अच्छा होने की वजह से। तो यहां पर रिएक्शन होगा बट हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, तब देगा आपका प्रोडक्ट यहां पर सिंपल एंड ब्यूटेन। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है लाइक व्हिच कैन डिकलराइज ब्रोमीन इन CCl4, आपका एल्केन तो करेंगे ही, अल्काइन भी करेंगे, बट अगर दिया साइक्लोप्रोपेन वो भी करेगा। अगर दिया साइक्लोप्रोपेन दैट आल्सो डिकलराइज ब्रोमीन इन CCl4। रीजन क्या हुआ, एंगल स्ट्रेन की वजह से स्टेबिलिटी कम होता है, इसलिए ऐसा होता है इस केस में। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हमने रिएक्शन किया इस केस में, एक कंपाउंड है इस टाइप का BrCH3, इसका हमने रिएक्शन किया यहाँ पर इथाइल अल्कोहल से हीट करने पर। आपको बताना क्या इस रिएक्शन में, फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स पॉसिबल ऑफ एलिमिनेशन, दैट्स even reaction can take place, elimination and also substitution reaction। इस केस में क्या हुआ, रिएक्शन also will show SN1 type reaction called as unimolecular nucleophilic substitution reaction। क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, तो एलिमिनेशन कैन फॉलो इवन मैकेनिज्म और रिएक्शन ऑल्सो कैन फॉलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SN1 क्या होता है, इसका मीनिंग SN1 का N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 यूनिमोलिकुलर, S सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बताना है इस केस का, ठीक है। तो एक आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का समझ लीजिए, think of all the options possible and indicate all the products, ठीक है। Now coming on solution part, देखो हमने क्या बोला इस रिएक्शन में, रिएक्शन कैन फॉलो इवन मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है यहाँ पर बेस, यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है इथाइल अल्कोहल, सॉल्वेंट खुद ही यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट विल आल्सो एक्ट एज बेस। तो यहाँ पर दो काम है, सॉल्वेंट का यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो रिएक्शन शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और साथ में क्या है, सॉल्वेंट विल एक्ट एज बेस तो आपको रिएक्शन सपोर्ट करता है इवन रिएक्शन। यहाँ पर दो टाइप के रिएक्शंस होंगे, SN1 एंड इवन रिएक्शंस। यहाँ पर रिएक्शन दो टाइप के होंगे, SN1 एंड इवन रिएक्शंस, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या क्या हो सकता है, मैकेनिज्म को भी साथ में समझते हैं कि पहले स्टेप में क्या होगा, Br नेगेटिव एलिमिनेट होता है, तब इट कैन फॉर्म कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। फिर यहां पर क्या हुआ, एक हाइड्राइड ट्रांसफर, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो पॉसिबिलिटी क्या होगा इसमें, टू मेक इट ए टर्शियरी कार्बोकैटायन। यहां से क्या होगा, एक H नेगेटिव आयन शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन से इस पोजीशन के पास, इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड ट्रांसफर और हाइड्राइड शिफ्ट। तो आपका बनेगा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। एक बार ये प्रोडक्ट बन जाएगा फिर क्या होता है आपको चेक करना पड़ेगा। देखो अगर हम सब रिएक्शन सोचते हैं इवन का तो हमें दोनों सोचने पड़ेगा कंपाउंड यहाँ पर। तो इवन में प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, इवन रिएक्शन करेंगे प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। देखिए H कैन एलिमिनेट फ्रॉम हियर तो दे कैन गिव वन प्रोडक्ट, वी कैन हैव डबल बॉन्ड हियर एंड देन CH3, then this H can also eliminate before this kind of shifting
तो क्या होगा इस केस में, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 रहेगा, और एक बार ये बनेगा कार्बोकटायन तो यहाँ से H निकालो, प्रोडक्ट से मिलता है, यहाँ से भी हम H निकाल सकते हैं। तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट आएगा ये वाला। ये हमारे बनेंगे 3 प्रोडक्ट यहाँ पर इवन रिएक्शन से। अब हम सोचते हैं रिगार्डिंग रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, अगर हमारा जो सॉल्वेंट यहाँ पर होगा एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, तो कटायन का अटैक मींस एज न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ भी हो सकता है और अटैक यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो SN1 रिएक्शन, SN1 का मीनिंग क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में टॉपिक एल्काइल हाइड्स। 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या हुआ, SN1 रिएक्शन देखिए, पहले क्या बनाएंगे हम कार्बोकटायन, इस पे अटैक किया हमने अल्कोहल का, तो यहां पे आपका प्रोडक्ट आएगा OET, CH3 आपको ऑलरेडी है ही इसमें। अगर हमने अटैक किया इसका एल्कोहल ग्रुप का इस पोजीशन पर, तो क्या आपका आएगा प्रोडक्ट यहाँ पर CH3 OET, ये आपका सेकंड प्रोडक्ट इस रिएक्शन में। ये आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि इन द रिएक्शन इंडिकेट ऑल द प्रोडक्ट पॉसिबल, तो आपको सारे ही प्रोडक्ट पे बात करनी पड़ती है। एलिमिनेशन होगा तो हमें इवन में क्या होता है, कार्बोकटायन आपके होंगे इंटरमीडिएट, आपको उसको यूज करना पड़ता है इवन रिएक्शन के लिए। तो पहले बनेगा कार्बोकटायन, चेक पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, फिर आपको दोनों से ही प्रोडक्ट लिखने पड़ते हैं। और यहाँ पर 2 कटायंस होंगे, अटैक किया है अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, तो ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। 1 क्यों लिखा है, देखो पहला स्टेप स्लो होगा इस केस में। स्लो स्टेप क्या होगा रिएक्शन के लिए, RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो इसमें कितना, एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो रिएक्शन कैन फॉलो मैकेनिज्म यूनिमॉलिक्यूलर। इवन का मीनिंग क्या था, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। दोनों केस में इवन रिएक्शन के अंदर या SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वी आर गेटिंग सेम इंटरमीडिएट कार्बोकटायन। स्लो स्टेप में क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, एक ही मॉलिक्यूल आपका इन्वॉल्व हुआ, रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है, तो हम बोलते हैं इवन रिएक्शन या SN1 रिएक्शन। डिफरेंट क्या होता है नेट रिएक्शन में, नेट में एलिमिनेशन होगा या नेट में होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला स्टेप कॉमन होता है, SN1 रिएक्शन हो या इवन रिएक्शन हो, दोनों केस के अंदर पहला स्टेप कॉमन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आराम से। यहाँ पर क्वेश्चन यह है, कंपाउंड A C8H12 on oxidation gives an acid B C4H6O2. One molecule of compound A react with 3 moles of hydrogen in presence of PT catalyst to give octane. Identify the compound A in the reaction. Okay? तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, think hard, then try and then see solution. तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन पर क्वेश्चन के। देखिए इस कंपाउंड में, इसमें क्या दिया है, अगर हमारे पास कंपाउंड A है, इसमें कितना कार्बन दिया है C8H12। when this compound is oxidized it give product B. B have how many carbon atoms, C4H6O2। इसका B के अंदर इसका मीनिंग क्या है, एक प्रोडक्ट बन रहा है इस रिएक्शन के अंदर। इसका मीनिंग ये होता है कि जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड है वो होना चाहिए सिमेट्रिकल टाइप का, वो कंपाउंड हुआ सिमेट्रिकल। और फिर क्या हुआ इसमें, इसके 2 मोल बनना चाहिए। यहाँ पर आपके 4 कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन है, तो वी शुड गेट 2 मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है पॉइंट ये वाला कि इस कंपाउंड में हमारे पास 8 कार्बन एटम्स हैं। यहाँ पर कितने कार्बन एटम है प्रोडक्ट में, ओनली 4 कार्बन एटम दिए हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, अगर 4 कार्बन एटम दिए हैं तो इसके भी 2 मोल होना चाहिए। इसका 2 मोल होगा, वो इसको बैलेंस कर पाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अब इसमें देखते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है इस कंपाउंड के पास। इट हैव हाउ मच डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, C8 है तो वी शुड हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन, C8H16 प्लस 2 18, तो 5 आएगा इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कि हमारे पास कितने H रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। देखिए वी हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन कार्बन एटम 8, तो वी शुड हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन C8H
18 आना चाहिए आपका, H18 होना चाहिए। तो 12 कितना आपका है यहाँ पर, इसमें दिया है 12 हाइड्रोजन, तो इसका मीनिंग कितना आपका आएगा, 12 बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पर 3 आएगा। So when this compound has 3 double bond equivalent, इसका मीनिंग क्या है, this compound can have either 3 double bonds or it can have one double bond, it can have one double bond plus one triple bond it can have, or it can have 2 rings plus one double bond. This product have how many double bond equivalent? See 4 है, we should have how many hydrogens? We should have how many hydrogen? 10. कितना है, 6 है, तो 10 minus 6 by 2 आप कर देंगे तो कितना आपका आएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पर 2 आ जाता है। 2 का मीनिंग क्या है, दिस कंपाउंड देखो COOH है, इसके अंदर एसिड है, तो इट ऑलरेडी हैव वन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हियर, दैट मींस दिस कंपाउंड हैव वन डबल बॉन्ड प्लस वन रिंग, क्योंकि इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जितने भी आपके होंगे डबल बॉन्ड्स होंगे, ऑल द कंपाउंड में हैव ट्रिपल बॉन्ड्स, सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसके बाद हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 दिया है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें एक तो होगा डबल बॉन्ड और एक रिंग भी होगा इसमें, तो इसका मीनिंग क्या है, दिस कंपाउंड कैन हैव 2 रिंग्स, क्योंकि सिमेट्रिकल होगा इसमें ये वाला कंपाउंड भी, तो इसमें 2 रिंग पॉसिबल है, प्लस इट कैन हैव वन डबल बॉन्ड। और यहाँ पर एक रिएक्शन और है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसको जब हम हाइड्रोजनेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टेक 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या दे रहा है प्रोडक्ट आपका, N ऑक्टेन। इसका मीनिंग क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर रिंग कौन सा हो सकता है, दिस कंपाउंड कैन हैव साइक्लोप्रोपाइल रिंग, बिकॉज साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ हाई एंगल स्ट्रेन, ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। इसलिए इस कंपाउंड में क्या होगा पॉसिबिलिटी, दिस कंपाउंड कैन बी टेकन साइक्लोप्रोपाइल रिंग CH double bond CH, this compound is possible because this can explain your all the bits। कैसे, एक तो आपका आएगा इसमें when it is oxidized, तो for CH group they can be COH, तो during oxidation by hot KMnO4 we take alkaline KMnO4 and followed by later on acidification it can give the product CH becomes COOH, 2 मोल्स, 1 मोल से यहां से आपका बॉन्ड ब्रेक होता है, और एक यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, 3 मोल्स ऐड हो रहा है, मींस इट कैन ऐड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 3 पोजीशंस, इट कैन हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हियर, 1 मोल हाइड्रोजन हियर, 1 मोल हाइड्रोजन हियर, तब क्या है आपका रिंग ओपन हो जाएगा ये वाला, और आपका देगा रिएक्शन इन द प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोजनेशन विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, क्या देगा CH3 CH2 CH2, आपका यहां से आपका रिंग ओपन हो गया, फिर H आ गया तो CH2 हो गया, CH2 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 CH3, कितना इसमें है कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देगा आपको ऐसे N ऑक्टेन। आपका रिंग यहाँ पर ओपन होता है, रिंग ओपन क्यों होता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसलिए आपका ये रिंग इसमें ओपन हो जाएगा, और उसके वजह से आपको बनेगा रिएक्शन का ये प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट N, और ये आपका होगा स्ट्रक्चर ऑफ A, और फिर ये आएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आएगा इसमें रिएक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड आपको दिया है, CH2 ग्रुप लगा हुआ है, आपको सप्लाई करना है इसमें मिसिंग रिएजेंट्स ABC which can help in formation of one product साइक्लोपेंटेन। आपको यहाँ से ये बनाना है, इसमें 3 स्टेप में क्वेश्चन करना है, आपको बताना कौन से मिसिंग होंगे इसमें रिएजेंट्स जिनके हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन बन पाएगा। एक हम क्वेश्चन और लेते हैं, आपको दिया है D इज हाइड्रोजन आइसोटोप, Me3C ट्राइमिथाइल, मिथाइल ग्रुप इज देयर, एंड देन वी कैन हैव इन दिस केस 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको सप्लाई करना है मिसिंग रिएजेंट D, E and F which can help in formation of product D
Me3C इनफैक्ट कैन बी कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। यहाँ पर आपका एक तरफ है H और एक तरफ आपका होगा OH ग्रुप। आपको सप्लाई करना है इसमें मिसिंग रिएजेंट्स ABC और DEF which can help in the converting this compound to this compound or this compound to this compound। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए आराम से। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ एंड देन चेक सॉल्यूशन। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, देखिए इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पर। लेट्स से इट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड क्वेश्चन। टू डू फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक कार्बन कम करना है, तो यहाँ पे आपको एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर हो सकता है इस रिएक्शन में कंपाउंड ए को हम करते हैं कन्वर्ट, क्वेश्चन वाले फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड दिखा ये वाला, इसका हम रिएक्शन कर देंगे ओजोन से, फॉलोड बाय जिंक H2O। देन व्हाट द रिएक्शन कैन बी प्रोडक्ट इन दिस केस, आपका एक दे देगा बाय प्रोडक्ट रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड, और जो ये हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड था वो क्या बनाएगा आपका यहाँ पे साइक्लोपेंटेनॉन। अब उसका हमको ये कंपाउंड चाहिए, तो ये एल्कीन है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक कॉमन तरीका होता है, बट अल्कोहल कैसे बनेगा इस कंपाउंड से, इससे बना सकते हैं इसमें क्या रिडक्शन कर देंगे इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2 निकल, बहुत से तरीके से होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या आपको देगा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में, आपको देगा इसमें अल्कोहल। रिडक्शन करें तो आपको देगा अल्कोहल। अब क्या है, अल्कोहल का कर देंगे डिहाइड्रेशन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट, तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पे साइक्लोपेंटीन बन गया। 3 स्टेप में कंपाउंड ए क्या होगा, ए कैन बी टेकन कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट यूज इन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ओजोन। पहला रिएक्शन क्या है एल्कीन का, ओजोनोलिसिस रिएक्शन, इससे आपको बन जाएगा एक कार्बन कम हो गया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, फिर रिडक्शन कर दिया यहाँ पर, तो दिस कॉम्बिनेशन टेकन बी एनीवन, आपका दो में से कोई सा भी कंपाउंड ले सकते हैं। और थर्ड होगा हमारा डिहाइड्रेशन में reagent required or involve dehydrating agent is common taken sulfuric acid concentrated and heat। ठीक है, तो ये वो हमारा पहला बिट। अब आते हैं सेकंड बिट पर। सेकंड बिट में क्या है, देखिए यहां पर हमारे पास क्या क्या कंपाउंड बचे हुए हैं पहले से ही। एक ये ग्रुप था ऑलरेडी यहां पर है, डी था ऑलरेडी यहां पर है, यहां पर डी और एच दो ग्रुप्स हैं, डी भी है और एच भी है। हमें क्या एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें, हमको इसमें एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करना है OH ग्रुप और हमको इसमें एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करना है मिथाइल ग्रुप। ये हमारे दो ग्रुप हमको इसमें रिएक्शन में ऐड करने हैं। तो ऐड कैसे करेंगे यहाँ पर दो ग्रुप को, यहाँ पर तो हमारे पास एक कॉमन रिएक्शन हो सकता है एल्कीन का। देखिए यहाँ पर क्या है एडिशन हुआ है CH3 का और OH ग्रुप का। 3 स्टेप के लिए सबसे बेटर तरीका होगा कि अगर हम पहला जो कंपाउंड दिया है इसका रिएक्शन कर देंगे यहाँ पे किससे, विद सम पर एसिड, आपका D Me3C डबल बॉन्ड CDH, इसका हमने रिएक्शन किया पहले MCPBA, क्या होता है इसका नाम मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। क्या काम होता है इसका, फंक्शन क्या होता है, एल्कीन विल गिव इपॉक्साइड, तो आपका एल्कीन से बना लेंगे यहाँ पे इपॉक्साइड। ये आपको मिल इसमें इपॉक्साइड। इपॉक्साइड फॉर्मेशन इज बाय चेन एडिशन। अब क्या होगा, हमको इसमें CH3 ग्रुप ऐड करना है, तो इसमें रिएक्शन हुआ CH3 MgBr का। दिस कॉम्बिनेशन कंपाउंड टेकन इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है कंपाउंड ये वाला, ग्रेनाइड रिएजेंट है। इसको यूज करेंगे CH3 नेगेटिव आयन अटैक एज न्यूक्लियोफाइल। कहां पर अटैक करेंगे, ऑन द कार्बन हैविंग लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पर रिएक्शन क्या फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। और इसका क्या फीचर होता है SN2 रिएक्शन का, हमारा यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल CH3 नेगेटिव आयन। कहां पे अटैक कराएंगे, ऑन द कार्बन हैविंग लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अटैक इस पे करेंगे और यहां बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो पहले क्या बनेगा इसमें यहां पे आपका आ गया D O- MgBr मिथाइल,
फिर यहाँ पर क्या आएगा इसमें, एक तरफ D लगा हुआ है, H होगा और यहाँ पे आएगा CH3 ग्रुप। तो ये हमारा आएगा स्टेप 2 के लिए। F क्या होगा आपका, यहाँ पर सिंपली हमको करना है इसमें एसिडिफिकेशन। तो दिस कंपाउंड ऑन एसिडिफिकेशन रिएक्शन, एसिडिफिकेशन कैन बी डन यूजिंग एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर हमारा ये इन्वॉल्व होगा F, ये हुआ F, ये आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन E का और ये आपका हो जाएगा D का। D क्या होगा MCPD और कैन टेक सम अदर per acids, peroxy acids, we call them commonly per acids. That is how this question is done. I hope it is clear. ये हमारा क्वेश्चन IIT का ओल्ड क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन होता है तो आपको लॉजिक सोचना पड़ता है, रिएक्शंस का सोचना पड़ेगा। अभी कुछ कुछ रिएक्शन आपके और बढ़ते रहेंगे। जब हमारा ऑर्गेनिक खत्म होगा तो हम कुछ कंबाइंड रिएक्शन पे क्वेश्चन कराएंगे जिसमें हमारे पूरे रिएक्शन ऑर्गेनिक की इन्वॉल्व होती हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आईआईटी के स्पेशल एग्जाम के अंदर जेई में, दे डोंट आस्क द क्वेश्चन ऑफ सिंगल टॉपिक, सिंगल चैप्टर। यहाँ पर पूरा ऑर्गेनिक को एक ही चैप्टर मानना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर जीओसी, दैट क्वेश्चन कैन इंक्लूड योर आइसोमरिज्म, सेम क्वेश्चन कैन इंक्लूड योर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, अल्कोहलाइड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड डेरिवेटिव्स और अमीन्स। तो क्वेश्चन कंबाइन देते हैं, सारे चैप्टर को कंबाइन करके भी इनको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। इसलिए क्या होता है, अभी हम ट्राई कर रहे हैं रिएक्शन को, बहुत एक्स्ट्रा रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे आपका टॉपिक बढ़ते रहेंगे, रिएक्शन भी ऐड होते रहेंगे और फिर कंबाइंड एप्लीकेशन आपका बढ़ेगा। इसमें जेई के एडवांस क्वेश्चन में आपको कंबाइंड एप्लीकेशन आता है, एक क्वेश्चन में आपका पूरा ऑर्गेनिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपका लास्ट में हम कराएंगे अराउंड 10 to 12 आवर्स ओनली फॉर प्रैक्टिस, एडवांस लेवल, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जिससे आपका कंसेप्ट का एप्लीकेशन और क्लैरिटी आपका बढ़ेगा उसमें। ठीक है, चलिए एनीवे हम अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन का।